Hello students, let's continue our fourth chapter of history from page number 98. Okay, yesterday we will discuss about the stupas, how the stupas were built and the structure of the stupas. Now today we start from here discovering stupas. जो कि how the stupas were discovered of Sanchi and Amravati. In this chapter, only two stupas, only the discoveries of Sanchi and Amravati stupas are given here. Okay, now we start here. The fate of Amravati and Sanchi. If today at present time we look that or we see that the stupa of Sanchi is very good condition and it's means it's preserved by the Bhopal Begum of the Bhopals, but Amravati stupas today totally ruins कि वो क्या है आज वो पूरी तरह से खंडरों में बदल गया है। तो ये जो फेट था इनका, ये जो इट मीन्स जो भाग्य था इनका, वो क्या था। ये स्तूपा हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ऑन कि हर एक स्तूप की अपनी एक हिस्ट्री है। एज वी हैव जस्ट सीन सम ऑफ दीज आर हिस्ट्रीज ऑफ हाउ दे वर बिल्ट कि वो दिखाते हैं उनको कैसे बने एंड बट देर आर हिस्ट्रीज ऑफ डिस्कवरीज कि कुछ की तो उनको बनाने की हिस्ट्री है तो कुछ के साथ ये कि उनको कैसे डिस्कवर किया गया इसकी भी एक हिस्ट्री है। एंड लेट अस नाउ टर्न टू सम ऑफ दीज। इन 1796 a local raja, it means a local ruler, it means कहाँ का local ruler, Amravati, local ruler of Amravati, who wanted to build a temple stumbled upon the ruins of the stupa and Amravati। कि 1796 के अंदर जो लोकल रूलर ऑफ अमरावती था वो एक टेम्पल बनाना चाहता था, लेकिन जब उसने वहाँ पे टेम्पल बनवाना स्टार्ट किया तो जब वहाँ पे एक्सकेवेशन खुदाई हुई तो उसको बहुत सारे क्या है वहाँ पे अमरावती के स्तूप के क्या रूइंस यानी कि उसके जो कुछ न कुछ खंडर उसको मिले। ही डिसाइडेड टू यूज़ द स्टोन एंड थॉट देयर माइट बी सम ट्रेजर बियर्ड इन व्हाट सिम्स टू बी अ हिल। और उसने सोचा है कि वन स्टोन को यूज़ करेगा और उसने कॉन्टिन्यूसली क्या है वो काम वहाँ पे खुदाई का जारी रखा क्योंकि उसको लगा कि इस हिल के नीचे, इस पहाड़ी के नीचे शायद कोई ट्रेजर, कोई खजाना छुपा हुआ है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये अमरावती के स्तूप से रिलेटेड ये क्या है, उसको स्कल्पचर मिल रही थी। Some years later, a British official named Colin Mackenzie visited the site कि कुछ साल बाद एक ब्रिटिश ऑफिसर कॉलिन मैकेंजी वो इस साइट पर पहुंचा। Although he found several pieces of sculpture and made detailed drawing of them, these reports were never published। तो उसको भी यहाँ से बहुत सारे उसने भी क्या जो स्कल्पचर के पीसेस यानी कि मूर्तियों के जो टुकड़े यहाँ पे इकट्ठा किए और उनको उसने क्या उनकी ड्राइंग भी उनकी तैयार की, लेकिन वो जो उसकी ड्राइंग्स थी ये स्कल्पचर से रिलेटेड वो कभी पब्लिश नहीं हो पाई। इन 1854 वॉल्टर एलियट द कमिश्नर ऑफ गुंटूर विजिटेड कि जो गुंटूर इज़ अ नेम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश कि जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट का एक कमिश्नर था जिसका नाम था वॉल्टर एलियट, वो अमरावती विजिट की उसने एंड कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर पैनल्स एंड टुक देम अवे ऑफ मद्रास। और उसने यहाँ से अमरावती के अंदर से बहुत सारे स्कल्पचर इकट्ठे किए और उनको अपने साथ कहाँ ले गया, मद्रास। दिस केम टू बी कॉल्ड एज द एलियट मार्बल्स आफ्टर हिम। और जो उसने वो स्टोन स्कल्पचर वहाँ से इकट्ठे की बाद में उन स्टोन को क्या नाम दिया गया, एलियट की, उसके नाम पे उन स्टोन्स को क्या है, एलियट कहा गया। He also discovered the remains of the western gateway and came to the conclusion that the structure at Amravati was one of the largest and most magnificent Buddhist stupas were built। और उसने यहाँ पे जो अमरावती के स्तूप का जो वेस्टर्न गेट था उसको भी डिस्कवर किया और लास्ट में इस कंक्लूजन पे वो पहुँचा कि अमरावती जो है बुद्धिज़्म का, बुद्धिस्ट से जुड़ा हुआ सबसे मोस्ट लार्जेस्ट और जो एक मैग्निफिशेंट यानी कि सबसे अद्भुत सबसे बड़ा क्या है, स्तूपा था। By the 1850s, some of the slabs from Amravati had begun to be taken to different places, to the Asiatic Society of Bengal at Calcutta, to the India office in Madras and some even to London। कि
1850 के आसपास जो यहाँ अमरावती से बहुत सारे ऐसे स्लैब्स यानी कि स्टोन स्कल्पचर थी जो अलग अलग प्लेसेस पर लेके गई। कुछ कलकत्ता के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक ऑर्गेनाइजेशन था जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, वहाँ पे इकट्ठा किए गए। कुछ को क्या है मद्रास के अंदर जो इंडिया ऑफिस था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ऑफिस था वहाँ पर ले जाए गए। और कुछ स्टोन स्लैब्स तो इसमें से क्या है कहाँ पर लंदन भी पहुँच गए थे। और कुछ जो कई जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके गार्डन्स के अंदर इन स्कल्पचर को क्या है वहाँ पे रखा गया। इट मीन्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे वो इनको इन स्कल्पचर को वो क्योंकि वो इतनी क्या है उनको प्रेसियस या इतनी अच्छी लग रही थी कि वो इनको अपने साथ क्या है लंदन ले गए और वहाँ उनको अपने गार्डन में रखा। इनफैक्ट any new official in the area continued to remove sculpture from the site on the ground that earlier officials had done the shrine had done the same कि जो कुछ स्टोन है वो लंदन तक गए और कई ब्रिटिश जो ऑफिशियल थे एडमिनिस्ट्रेटर उनके गार्डन्स में ये क्या है ये इस प्रकार के अमरावती के स्कल्पचर मिलना कोई इट मीन्स क्या है ऐसा नहीं था कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो इजीली मिल सकती थी। और उससे पहले भी कि जो भी कोई भी न्यू ऑफिसर यहाँ था वो सब क्या है यहाँ से कोई ना कोई स्कल्पचर उसको मिलती और वो उसको अपने क्या है साथ लंदन ले जाते। वन ऑफ द फ्यू मैन हु हैड अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू वाज एन आर्कियोलॉजिस्ट नेम्ड एच कोल कि कुछ ऑफिसर ऐसे थे जो जिनका एक डिफरेंट ओपिनियन था इन स्कल्पचर को यहाँ से उठा कर ले जाने में। ही रोट इट सीम्स टू बी अ सुसाइडियल एंड इनडिफेंसिबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ एंशिएंट आर्ट। He believed that the museum should have plaster cast facsimile of sculpture कि जो एच.एल. कोल थे जो एक आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि इस कंट्री की जितनी भी ये एंशियंट जो जितने भी ये स्कल्पचर वगैरह है कि वो उसको सुसाइडेबल लगती हैं कि जो ये भी जितने भी ये एंशियंट आर्ट है एंशियंट स्कल्पचर है कि उनको यहाँ से ब्रिटिशर्स इनको उठा के अपनी कंट्री लेके जा रहे हैं या किसी उनको म्यूज़ियम के अंदर रख रहे हैं किसी डिफरेंट कंट्री के। तो उन्होंने लगा कि ये मुझे सुसाइडल एंड इंडिस्पेंसिबल कि इनको नष्ट करने वाला लगता है। और ये उनका ये मानना था कि ये सभी क्या हैं सिर्फ जो एंशियंट आर्ट है उनकी प्लास्टर कास्ट इन मीन्स प्लास्टर कॉपी बनाने की परमिशन हो ताकि उनको क्या म्यूज़ियम में रखी जाए और जो ओरिजिनल जो स्कल्पचर है जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो अपने प्लेस पर रहे। इट मीन्स this is the view of the H.L. Cole. Cole was totally against taking away of ancient monuments. He considered this loot as suicidal. He was of the view that museum should have plaster cast copies of the sculpture whereas the original should remain at their actual place. Okay, now we will start from next page. वेयर दे हैड बीन फाउंड कि जो जहाँ है उनको वहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कोल डिड नॉट सक्सीड इन कन्विंसिंग द अथॉरिटीज़ अबाउट अमरावती ऑल्दो दिस प्लिया फॉर इन C2 प्रिजर्वेशन वॉज अडॉप्टेड इन केस ऑफ सांची। हालांकि जो कोल है वो अमरावती के इस इशू को लेकर क्या है बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स तो उनको क्या है कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं कर पाया और जिसकी वजह से क्या है ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रॉय हो गया। और जो सांची है सांची को बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे क्या उसको प्रिजर्व किया गया तो जिसकी वजह से वो अपने ही प्लेस पे काफ़ी अच्छे से बना रहा। इन सीटू मीन्स ऑन द स्पॉट इट मीन्स कि अपने ही प्लेस पर। वाई डिड सांची सर्वाइव अमरावती डिड नॉट कि सांची सर्वाइव कर गया और अमरावती क्यों नहीं। From the beginning of this chapter we will discuss about that why the stupa of Sanchi were preserved कि उसको क्या है प्रिजर्व क्यों किया गया। अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए थे कि लाइक द मेन रोल दोज हु प्लेड द मेन रोल टू प्रिजर्व द स्तूपा ऑफ सांची वर द भोपाल बेगम्स ऑफ द भोपाल कि उन्होंने यहाँ इसको बनाने के लिए काफ़ी पैसा भी दिया था म्यूज़ियम भी यहाँ पर बनवाया था। इसकी वजह से सांची का स्तूप बन जो है वो प्रिजर्व हो गया बच गया लेकिन अमरावती का नहीं बच पाया। परहैप्स अमरावती वॉज डिस्कवर्ड बिफोर स्कॉलर्स अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ द फाइंड्स एंड रियलाइज्ड हाउ क्रिटिकल इट वॉज टू प्रिजर्व थिंग्स
where they had been found instead of removing from the site। कि जो अमरावती है, शायद ऐसे मानते हैं, पॉसिबल है कि अमरावती को बहुत पहले खोज लिया गया था, डिस्कवर किया गया था, और तब तक स्कॉलर इसके इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाए थे, और किसी भी जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट, आर्कियोलॉजिकल रिमेन है, उसको और कहीं ले जाने के बजाय उसको उसी जगह पर प्रिजर्व करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये व्यक्ति उस टाइम तक समझ नहीं पाए थे। व्हेन सांची वॉज डिस्कवर्ड, इट मीन्स इन 1818 द स्तूपा ऑफ सांची वॉज डिस्कवर्ड। ये 1818 में डिस्कवर्ड गया। 3 ऑफ इट्स 4 गेटवेज वॉज स्टिल स्टैंडिंग, और इसके जो 3 गेटवे थे, 4 में से वो वहीं पर खड़े थे, एंड 4th वॉज लाइंग ऑन द स्पॉट वेयर इट हैड फॉलन एंड द माउंट वॉज इन गुड कंडीशन। और जो इसका 4th गेटवे था, यानी कि जो इसका 4th गेट था, वो वहीं पर गिरा हुआ था, और वो भी अच्छी कंडीशन में था, और जो माउंट था, टीला था, वो भी अच्छी बेटर कंडीशन में था। इवन सो इट वॉज सजेस्टेड दैट द गेटवे बी टेकन टू आइदर पेरिस और लंदन। इट मीन्स, क्योंकि क्या है, जो फ्रेंच पीपल थे और वो भी उसको क्या है, इस गेटवे को अपनी कंट्री लेके जाने चाहते थे, और ब्रिटिशर्स भी लेके जाना चाहते थे, लेकिन जो बेगम्स थी भोपाल की, उन्होंने सिर्फ क्या है, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच पीपल को ये परमिशन दी कि सिर्फ वो इसकी एक प्लास्टर कॉपी बना के ही अपनी कंट्री के अंदर ले जा सके, और जिसकी वजह से ये वहीं पर क्या है, बना रहा, और आज भी अच्छी कंडीशन में है। एंड वेयर एज द Machete at Amravati is now just an insignificant little mound totally denuded to its क्या है, ग्लोरी। लेकिन जो अमरावती का ये महाचैत्य, इट मीन्स जो ये स्तूप है, अब ये सिर्फ एक छोटा सा माउंड, एक टीला बनकर रह गया, और ये अपनी ग्लोरी, इसका जो ग्लोरी है, ये उसको पूरी तरह से वो डिमोलिश हो चुकी है। स्कल्पचर on this page and on next page some sculptures are given here, and these sculptures are related to stupas। It means some sculpture are related to stupa of सांची and अमरावती। और ये जो sculpture हैं, ये क्या शो करती हैं, क्या ये sculpture here figure 4.12 is given here, a section of the gateway। Do you think the sculptor as Saatchi wanted to depict a scroll being unfurled? कि आपको लगता है कि जो ये सांची के इस गेटवे के ऊपर क्या है, ये जो स्कल्पचर बनाई गई हैं, इनसे जो बनाने वाला था, जो स्कल्पटर था, वो एक्चुअल में क्या शो करना चाहता था, कि ये स्कल्पचर यहाँ पर बनाई क्यों गई, ये मूर्तियाँ। We have just seen how sculptures were removed from stupas and transported all the way to Europe। की अब तक हमने पढ़ा कि किस टाइप से जो स्कल्पचर हैं, उनको इन स्तूपा से उठा कर क्या यूरोप लेकर जाया जा रहा था। दिस हैपेंड पार्टली बिकॉज दोज हु सो दैम कंसिडर दैम टू बी ब्यूटीफुल एंड वैल्यूएबल। क्योंकि जिसने भी इनको देखा, उनको वो बहुत ऑफकोर्स ब्यूटीफुल लगी और वैल्यूएबल, क्योंकि काफ़ी प्रीसियस थी उनकी अकॉर्डिंग, and wanted to keep them for themselves। Let us look at some of these more closely। कि अब हम इनमें से कुछ पिक्चर्स को क्या, कुछ स्कल्पचर को बहुत क्लोजली इनको डिफाइन करेंगे। स्टोरीज इन स्टोन, कि जो ये स्कल्पचर बनाई गई हैं स्तूपास के अंदर, इन गेटवेज के ऊपर, कि ये सिर्फ स्कल्पचर नहीं है। हिस्टोरियन ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये आइडेंटिफाई किया गया है कि इनमें कोई ना कोई स्टोरी जो उस टाइम बुद्धिज़्म से रिलेटेड थी, वो स्टोरी इन स्कल्पचर के थ्रू उनको क्या डिपिक्ट किया गया है, उनको एक्सप्लेन किया गया है। पत्थर में स्टोरीज इन स्टोन, यानी कि पत्थरों में कहानियाँ, पत्थरों में क्या जो कहानी एक्सप्लेन की गई हैं, स्टोरीज। यू मे हैव सीन वेंडिंग स्टोरी टेलर्स कैरिंग स्क्रोल्स ऑफ क्लॉथ और पेपर विद पिक्चर्स ऑन देम एंड पॉइंटिंग टू द पिक्चर्स एज दे टेल द स्टोरी। क्या आपने कभी नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसे क्या है, वेंडरिंग स्टोरी टेलर्स होते हैं, यानी कि इधर से उधर घूमने वाले जो व्यक्तियों को कहानी बताते हैं, ऐसे एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर व्यक्तियों को कहानी सुनाते हैं व्यक्ति, वो अपने पास क्या है, कुछ पेपर या कुछ क्या है, किसी क्लॉथ के ऊपर पिक्चर बनी हुई लेकर वो साथ के साथ घूमते हैं, और उन पिक्चर्स के थ्रू पीपल्स को क्या, वो स्टोरी सुनाते हैं। लुक एट फिगर 4.13 एट फर्स्ट टाइप, कि फर्स्टली यू लुक एट दिस पिक्चर क्लियरली, लुक दिस पिक्चर, कि यहाँ पे इस पिक्चर को हमें देखकर क्या लग रहा है, कि कोई शायद कोई विलेज का कोई सीन नज़र आ रहा है, कि यहाँ पे हमें हट सी बनी हुई नज़र आ रही है, बहुत सारे पीपल्स की, शायद कोई विलेज कम्युनिटी यहाँ पे हमें दिख रही है। लुक एट फिगर 4.13 एट फर्स्ट साइट द स्कल्पचर सिम्स टू डिपिक्ट अ रूरल सीन, की पहली ही नज़र में क्या है, ये हमें कोई क्या है, रूरल सीन क्या है नज़र आता है। विथ
थैड्स हट्स एंड ट्रीज की जो इसकी घास फूस की झोपड़ियाँ बनी हुई। हावर आर्ट हिस्टोरियंस हु हैव केयरफुली स्टडीड द स्कल्पचर एट सांची आइडेंटिफाई इट एज अ सीन फ्रॉम द वेसांतरा जातका कि जो हिस्टोरियंस है जिन्होंने इन स्तूपास की जो है इनके स्कल्पचर को केयरफुली स्टडी किया तो उन्होंने माना है कि एक्चुअल में ये स्टोरी किससे रिलेटेड है, वेशांतरिक जातक जातक एंड व्हाट वर जातक जातक टेक्स्ट What were Jatak text? Jatak text were the related to the earliest life of महात्मा बुद्धा की एक वेशांतर, ये जातक टेक्स्ट का नाम है वेशांतर, कि उससे एक सीन को यहाँ डिपिक्ट किया गया है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ जेनरस प्रिंस हु गेव अवे एवरीथिंग टू अ ब्राह्मण एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट। की इसमें दिखाया गया है कि इस पिक्चर के अंदर ये शो किया गया है कि एक किंग है और वो जो प्रिंस है काफ़ी वो जेनरस उस प्रिंस को दिखाया गया है कि उसने अपना सब कुछ क्या है एक ब्राह्मण को क्या है उसने दान में दे दिया है और वो खुद अपनी वाइफ और जो अपने उसके जो चिल्ड्रंस हैं उनके साथ कहाँ पर चला गया है, वो जंगल में रहने फॉरेस्ट में चला गया है। और इस एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या ट्राई करते हैं कि किसी भी स्कल्पचर को एक्सप्लेन करने के लिए जो टेक्सचुअल एविडेंस है यानी कि जो रिटन टेक्सचुअल एविडेंस है उनको उनकी हेल्प लेते हैं ताकि इन क्या स्कल्पचर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, इनको एक्सप्लेन किया जा सके। नेक्स्ट, सिंबल ऑफ वर्शिप। Here 3 pictures are given here, 4.14, 4.15 and 4.16. 4.14, 4.15 and 4.16. In this picture specific 4.14 हम अगर इसमें देखें तो इसमें क्या है, एक ट्री को एक्सप्लेन किया गया, एक ट्री को सिंबलाइज किया गया है। और इसमें जो है अगर इस ट्री के अंदर देखें तो यहाँ पे जो एक तरह से सिंबल सा हमें जो दिखाई दे रहा है, ये ट्री को कहीं ना कहीं ये सिंबलाइज कर रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डिनरी पीपल्स दिखाए गए हैं और ये शायद जो महात्मा बुद्ध है कि उनको दिखाया गया है कि इस ट्री के नीचे, यानी कि जब बोध गया के अंदर महात्मा बुद्ध ने जिस ट्री के नीचे बैठ के क्या है तपस्या की थी कि शायद ये उस ट्री को सिंबलाइज कर रहा है। नेक्स्ट है 4.15 जो ये फिगर है, इसमें क्या है जो स्तूपा है उसको दिखाया गया है कि जो स्तूप का स्ट्रक्चर है पूरी तरह से वो बना है और लोग उसको किस प्रकार से उस स्तूप की वर्शिप कर रहे हैं। नेक्स्ट है 4.16 और इस पिक्चर के अंदर जो ये दिखाया गया है ये किसको, महात्मा बुद्ध को रेफर किया गया है और ये शायद उससे रिलेटेड है कि जब महात्मा बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन, अपना फर्स्ट उपदेश जो व्यक्तियों को दिया था, अपनी पहली बार उन्होंने अपनी टीचिंग्स बताई, तो ये उनको उसको डिपिक्ट कर रही हैं। Art historians had to acquire familiarity with hagiographies of the Buddha in order to understand Buddhist sculpture. According to hagiographies, the Buddha attained enlightenment while meditating under a tree। कि जो है बुद्ध से जुड़े हुए स्कल्पचर हैं उनको जानने के लिए जो आर्ट हिस्टोरियंस है वो क्या करते हैं, हैजियोग्राफी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैजियोग्राफी, यानी का बायोग्राफी ऑफ अ संत, कि जब एक संत की जो बायोग्राफी है उनको स्टडी करते हैं और जब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार जो महात्मा बुद्ध हैं उनको क्या है एक ट्री के नीचे जब उन्होंने मेडिटेशन किया था, ध्यान लगाया था, तो उनको एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मैनी अर्ली स्कल्प्टर डिड नॉट शो द बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म। और बहुत अर्ली जो स्कल्प्टर है यानी कि उस टाइम की जो स्कल्पचर बनी हुई है मूर्तियाँ उनमें बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया गया। इंस्टेड दे शोड हिज प्रेजेंस थ्रू सिम्बल्स, और वो बुद्धा को डिफरेंट सिम्बल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द एम्प्टी सीट वॉज मीन टू इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। और जो एम्प्टी सीट है जो फिगर 4.14 के अंदर दिखाया गया है वो बुद्धा को रिप्रेजेंट करता है। वॉज मीन्ड एंड द स्तूपा वॉज मीन टू रिप्रेजेंट द महापरिनिब्बाना। और फिगर 4.15 के अंदर जो क्या है स्तूप दिखाया गया है ये महात्मा बुद्ध के महापरिनिब्बान यानी कि जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, इट मीन्स जो उनको बर्थ रीबर्थ का जो ये रिसाइकिल है उससे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, इससे छुटकारा मिला, उसको दिखाया गया है। एंड वॉज टू मी अनदर फ्रीक्वेंट यूज सिंबल वॉज द व्हील। और जो दूसरा है कि वो व्हील को दिखाया गया है। एंड दिस स्टूड फॉर द फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्धा, की जो ये व्हील इस फिगर 4.16 के अंदर दिखाया गया कि इसमें व्हील चक्कर को दिखाया गया है। इट मीन्स महात्मा बुद्ध क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान को, अपने जो उनकी टीचिंग थे उनको स्प्रेड कर रहे हैं। एंड as is obvious, such sculpture cannot be understood literally. For instance, the tree does not stand
simply for a tree but symbolized an event in the life of the Buddha. In order to understand such symbols, historians have to familiarize themselves with the traditions of those who produced these works of art. और जो historians क्या करते हैं कि हालांकि ये सिर्फ एक जो ट्री है वो ट्री नहीं है, बल्कि वो जो महात्मा बुद्ध है उनकी लाइफ से जुड़ा एक मेन इंसिडेंट है। और ऐसे सिम्बलाइज को समझने के लिए हिस्टोरियंस क्या करते हैं, जो स्कल्पचर को तो साथ के साथ एग्जामाइन करते हैं और जो रिटन टेक्स्ट है उनको भी एग्जामाइन करते हैं। नेक्स्ट फिगर 4.17, दिस इज फिगर 4.17 एंड द विमेन एट द गेट। और सांची के गेट के ऊपर ये विमेन के एक स्कल्पचर जो मिली है, पॉपुलर ट्रेडिशन। अदर स्कल्पचर एट सांची वर परहैप्स नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडियाज़। कि सांची के अंदर ऐसी, सांची स्तूपास के अंदर ऐसी बहुत सारी हमें स्कल्पचर मिली है जो शायद बुद्धिज़्म से रिलेटेड नहीं थी, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थी। दीज इंक्लूड ब्यूटीफुल विमेन स्विंगिंग फ्रॉम एन एज ऑफ द गेटवे। और इनमें से एक मूर्ति ऐसी है, एक ऐसी स्कल्पचर है कि जो क्या है, एक ऐसी गेट के ऊपर एक ऐसी विमेन की स्कल्पचर बनी हुई है जो पेड़ पकड़कर क्या है, झूल रही है, होल्डिंग ऑन अ ट्री, जिसने एक ट्री पकड़ा है और वो झूल रही है। इनिशियली स्कॉलर्स वर अ बिट इंट्रीग्यूटेड अबाउट दिस इमेज। हालांकि स्कॉलर्स इसके लेकर डिबेट है, स्कॉलर से इट मीन्स कोई एक उनका व्यू नहीं है, विच seem to have little to do with renunciation. However, after examining other literary tradition, they realized that it could be a representation of what it describes in Sanskrit as a शालभंजिका। और काफ़ी एग्जामाइन करने के बाद, काफ़ी इट मीन्स लिटरेचर को पढ़ने के बाद हिस्टोरियंस ने ये सजेस्ट किया है कि ये विमेन क्या है, शालभंजिका नाम की एक विमेन थी। और जो संस्कृत लैंग्वेज के अंदर इसको क्या है, संस्कृत टेक्स्ट के अंदर इसको डिफाइन किया गया है शालभंजिका कि ये उसकी स्कल्पचर है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीव दिस वाज ए विमेन हुज टच कॉज्ड ट्रीज टू फ्लावर्स एंड बियर फूड। और उस टाइम के कि ये व्यक्तियों का बिलीव था, विश्वास था कि ये जो विमेन है जब भी ये क्या करती थी कि किसी भी वो क्या करती थी, ट्री को छूती थी तो उसमें से क्या है फूल आते थे और उसमें से क्या है फ्रूट यानी कि जो फल है वो आने शुरू हो जाते थे। इट इज़ लाइकली दैट दिस वॉज रिगार्डेड एज एन ऑस्पिशियस सिंबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू द डेकोरेशन ऑफ द स्तूपा। और शायद क्या है कि इसको काफ़ी अच्छा माना जाता था और इस वजह से इसको स्तूपा के अंदर क्या है डेकोरेशन में इसको इंक्लूड किया गया। The Shalbhanjika motif suggests that many people who turn to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist belief practices and ideas। और शालभंजिका की जो स्कल्पचर है इससे ये भी पता चलता है कि जो लोग बुद्धिज़्म में आए या जिन्होंने बुद्ध से पहले और जो बौद्ध धर्म के अलावा अदर बिलीव्स, जो अदर कस्टम्स या जो उनके बिलीव्स उनको अपना रखा था, बुद्धिज़्म के आने के बाद वो काफ़ी क्या है प्रॉस्पिरियस हुए हैं। There are other images as well. For instance, some of the finest depiction of animals are found here. कि कुछ क्या है here, look at here, कि कुछ जो है एनिमल से जुड़े हुए भी मोटिव्स मिले हैं। These animals include elephants, horses, monkeys and cattle. While the Jatak contains several animal stories that are depicted at सांची की जो जातक टेक्स्ट है उनके अंदर बहुत सारे के एनिमल से जुड़ी स्टोरीज हैं और उनको सांची के स्तूप के अंदर डिपिक्ट किया गया है। इट इज़ लाइकली दैट मैनी ऑफ दीज एनिमल्स वर कार्व्ड टू क्रिएट लिवली सीन्स टू ड्रॉ व्यूअर्स। ऑल्सो एनिमल्स वर ऑफन यूज as symbols of human attributes. Elephants for example were depicted to signify strength and wisdom। कि कई बार तो क्या है ये एनिमल्स जिसको माना जाता था जैसे कि लाइक एलिफेंट है उसको क्या है विजडम यानी कि बुद्धि ज्ञान का, और स्ट्रेंथ क्या है शक्ति का प्रतीक माना जाता था। तो शायद इसको इसके लिए यहाँ पे इनको स्कल्पचर में इनको डिपिक्ट किया गया होगा। अनदर मोटिव इज दैट ऑफ अ वीमेन। लुक एट हियर दिस पिक्चर, फिगर 4.19 Gajlakshmi. Figure 4.19 Gajlakshmi. A picture is related here, and this picture and figure 4.21 a serpent and Sachi. कि अगर हम कुछ और स्कल्पचर को देखें लाइक जैसे कि जो फिगर 4.19 में कि एक विमेन दिखाया गया है और वो विमेन चारों तरफ से जो लोटसेस और जो एलिफेंट्स हैं उससे घिरी हुई दिखाई गई है, विच सिम टू बी ए स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन हर एज इज परफॉर्मिंग एन अभिषेका और कॉन्सरेशन। कि वो जो
एलिफेंट्स हैं वो उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, वाटर छिड़क रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं, शायद कि वो उसका क्या कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। यानी कि जब किसी को राजा या रानी बनाया जाता था कि उस टाइम जो रिचुअल्स होते थे, ये उस टाइम के रिचुअल को शो करें। वाइल सम हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई द फिगर एज माया, तो कुछ हिस्टोरियन ने ये कहा है कि ये माया की फिगर है, द मदर ऑफ द बुद्धा, की जो महात्मा बुद्ध की माता थी जिनका नाम था माया, कि ये उनको दिखाया गया है। अदर्स आइडेंटिफाई विद द पॉपुलर गॉडेस गजलक्ष्मी, तो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये उस समय की जो पॉपुलर गॉडेस, जो प्रमुख देवी थी गजलक्ष्मी, उसको दिखाया गया है। लिटरली द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून, की जो गजलक्ष्मी है गुड फॉर्च्यून यानी कि अच्छा भाग्य लाने वाली माना जाता था, हु इज एसोसिएटेड विद एलिफेंट्स। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट डिवोटीज हु सो दीज स्कल्पचर आइडेंटिफाई द फिगर विद बोथ माया एंड गजलक्ष्मी, और हो सकता है कि जो भी थे, कि जो इन स्कल्पचर्स को देखने वाले थे, वो जो डिवोटी थे यानी कि इनकी पूजा करने वाले थे, वो इसको माया और गजलक्ष्मी दोनों रूप में शायद इनसे इसको देखते होंगे। कंसीडर टू द सरपेंट विच इज़ फाउंड ऑन सेवरल पिलर्स, की जो फिगर 4.20 है, जिसके अंदर क्या है, एक जो सरपेंट दिखाया गया है यानी कि एक जो स्नेक सा दिखाया गया है। दिस मोटिव सिम्स टू बी ड्राइव फ्रॉम पॉपुलर ट्रेडिशन, और शायद ये भी क्या है, उस समय की जो ट्रेडिशंस थी उससे इसको लिया गया है, विच वर नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड इन टेक्स्ट, और इन ट्रेडिशंस को, इन व्यक्तियों के इन बिलीफ्स को हमेशा टेक्स्ट में यानी कि हमेशा ग्रंथों में नहीं लिखा जाता होगा। इंटरेस्टिंगली वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियंस जेम्स फर्ग्यूसन considered Sanchi to be a center of tree and serpent worship, और इंटरेस्टिंगली फैक्ट ये है कि जो उस टाइम आर्ट के ऊपर लिखने वाले बहुत सारे हिस्टोरियन हैं, और उनमें से एक नाम है जेम्स फर्ग्यूसन, जिन्होंने आर्ट स्कल्पचर्स के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। उनका ये मानना है कि जो सांची है, शायद सांची एक ऐसा सेंटर था जहाँ पे ट्री और सरपेंट यानी कि पेड़ और सांप की पूजा होती होगी, तो शायद इस वजह से यहाँ पर सांची के अंदर ये बहुत सारे ऐसी क्या है, सांची स्तूप के अंदर ऐसी मूर्तियाँ बनाई गई, स्कल्पचर बनाई गई। ही वॉज नॉट फैमिलियर विद बुद्धिस्ट लिटरेचर, क्योंकि उसको बुद्धिस्ट लिटरेचर का ज्ञान नहीं था, तो शायद उसने ऐसा लिखा है। Most of which had not been yet translated, and arrived at this conclusion by studying only the image of their own, और क्योंकि उस टाइम तक ज़्यादातर बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं ना तो उनको ट्रांसलेट किया गया था, और इसीलिए इन जो भी ये यूरोपियन स्कॉलर थे, यूरोपियन जो आर्ट हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या है, जो जैसे स्कल्पचर देखी उसको वैसे ही क्या है आइडेंटिफाई किया, ट्रांसलेट किया। हियर आप फिगर इज ऑल्सो गिवन है, आप पेंटिंग Figure 4.20 a painting from Ajanta, the seated figure and those serving him, कि अजंता एलोरा जो बहुत फेमस जो बुद्धिस्ट साइट है, वहाँ अजंता से ये क्या है कि ये नोट, ये फिगर स्कल्पचर नहीं है, ये पेंटिंग है। वाइल पेंटिंग फ्रॉम द past, while stone sculpture survives the ravages of time and is therefore most easily available to the historians, कि हम देखते हैं कि जो स्टोन से बनी स्कल्पचर है, पत्थर की बनी हुई है, वो स्कल्पचर मूर्तियाँ एक लंबे टाइम तक सर्वाइव कर जाती हैं और वो इजीली हिस्टोरियंस को मिल भी जाती है। अदर विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग पेंटिंग्स वर ऑल्सो यूज्ड इन द पास्ट, कि पास्ट में शायद क्या है, कम्युनिकेशन के लिए पेंटिंग भी यूज़ की जाती थी। दोज दैट हैव सर्वाइव बेस्ट आर ओन वॉल्स ऑफ केव्स, और इनमें से कुछ क्या है, अजंता की केव के ऊपर जो बहुत फेमस है, उनके ऊपर ये जो पेंटिंग्स है आज अच्छी कंडीशन में है, सर्वाइव्ड है। द पेंटिंग्स एट अजंता डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम द जातक, और जो अजंता के अंदर अजंता केव्स है, उनके वहाँ उन गुफाओं की दीवारों पर जो पेंटिंग की गई हैं वो किससे रिलेटेड है, जातक टेक्स्ट से रिलेटेड है। दीज इंक्लूड डिपिक्शन ऑफ कंट्री लाइफ, प्रोसेशन, मैन एंड वुमेन एट वर्क एंड फेस्टिवल्स, कि इनमें डिफरेंट की जो भी होता था, कोर्टली लाइफ होती थी यानी कि जो राज दरबार होता था, प्रोसेशन जो होता था और जो मैन वुमेन उनके क्या काम थे, काम करते हुए फेस्टिवल सेलिब्रेट करते, वो डिफरेंट टाइप से पेंटिंग्स बनाई गया। द आर्टिस्ट यूज द टेक्निक ऑफ शेडिंग टू गिव अ 3 डायमेंशन यानी कि 3D क्वालिटी में ये पिक्चर्स क्या है बनाई गई और काफ़ी नेचुरल लगती है। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ नाउ क्लियर।